नमस्ते बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कवि हमें ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं और भारत को स्वर्ग बनाने की बात कह रहे हैं। कवि हमें नई सोच के साथ परिवर्तन लाने और बुराइयों तथा भेदभाव को मिटाने की बात कह रहे हैं। हमारी सोच हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हम भविष्य को तभी संवार सकते हैं जब हम बुद्धि का सही प्रयोग करें, परंतु कभी कभी हम भाग्य के भरोसे रह जाते हैं और लक्ष्य से हट जाते हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ बुद्धि और भाग्य एक लोक कथा है। लोक कथा, प्रत्येक देश की अपनी अपनी लोक कथाएँ होती हैं जो उस देश की सभ्यता, संस्कृति और लोक परंपराओं, रीति रिवाजों को जानने का अवसर प्रदान करती हैं। ये कथाएं नैतिक शिक्षा से भरपूर होती हैं। लोक कथाएं एक तरह की कहानियां होती हैं जिनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। बच्चों, सबसे पहले हम एक चित्र देखेंगे। इस चित्र में हमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक है बुद्धि और एक है भाग्य। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू-तू मैं-मैं पर उतर आई। तू-तू मैं-मैं का अर्थ होता है कहा सुनी। उन दोनों में आपस में कहा सुनी हो गई। भाग्य ने बिगड़कर कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मगर समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ। और फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया। गडरिया जो भेड़ बकरियों को चराता है, जो शांत भाव से अपनी भेड़ चरा रहा था। गडरिये को देखकर बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? वैभवशाली का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, ऐसा व्यक्ति जिसे संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। क्यों नहीं, मैं चाहूँ तो इसे सम्राट, राजा भी बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान के साथ उत्तर दिया। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठे। बुद्धि ने हंसकर जवाब दिया कि कहीं गडरिया सम्राट बनते बनते अपने प्राण से, अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। उसकी इस बात को सुनकर भाग्य ने गुस्से से कहा, तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? तो बुद्धि ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है। तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, नहीं तो तुम मेरे सामने अपने सिर को झुकाना। बुद्धि और भाग्य दोनों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रख दिया। इसका अर्थ है कि अब भाग्य गडरिये के साथ था। अब जब भाग्य गडरिये के साथ था तो बुद्धि ने गडरिये का साथ छोड़ दिया और दूर जाकर एक दर्शक की तरह खड़ी हो गई। दर्शक जो सिर्फ देखने का कार्य करता है। बुद्धि अब दर्शक बन गई थी और गडरिये के साथ था भाग्य। अब गडरिया आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक रत्न जड़ित खड़ाऊ का जोड़ा मिला। खड़ाऊ जिसे पैरों में पहना जाता है, जिसे हम पादुका भी कहते हैं, उसमें लगे हुए थे रत्न, इसलिए उसे हमने नाम दिया है रत्न जड़ित। उसने उन रत्न जड़ित खड़ाऊओं को उलट पलट कर देखा। इसके बाद उसे अपने पैरों में पहन लिया और फिर प्रतिदिन की तरह, हर दिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। रोज की तरह गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तभी वहाँ एक दूसरे देश का सौदागर वहाँ से गुजर रहा था। सौदागर का अर्थ होता है व्यापारी।
और उसकी नज़र गडरिये के पैरों पर पड़ी और उसने उन रत्न जड़ित खड़ाओं को देखा। सौदागर गडरिये के पास गया। उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, ये तुमने किस चीज़ की खड़ाऊ पहन रखी है? गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, ये पत्थर की हैं और बड़ी भारी हैं, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। सौदागर ने गडरिये से पूछा, क्या तुम इन्हें बेचोगे? गडरिये ने कहा, बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? सौदागर ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी कीमत क्या दूं? क्योंकि यह खड़क का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। गडरिये ने कहा, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज़ गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहा करूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। आगे का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।